गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप लोगों का जो रिटन एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, यानी 70 नंबर का आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है और 30 नंबर आप लोगों को आपके विद्यालय के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के जरिए मिलते हैं। और देखिए, जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो 3 घंटे और 15 मिनट का होता है, यानी पेपर सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलता है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके पेपर से रिलेटेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट पेपर दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपका साइंस का पेपर स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है खंड का। तो खंड का में प्रश्न संख्या 1 का यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सेकंड वाला, यानी अवतल दर्पण द्वारा। यानी किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का ख यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक है और 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। लेकिन ये ऑप्शन तो आपको कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। देखिए यहाँ पे ओम मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दीजिए, इसको काट दीजिए क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, ओम मीटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ध्यान रखिएगा, देखिए प्रतिरोध ये अलग होता है और प्रतिरोधकता ये अलग होती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यहाँ से इस स्क्वायर को हटा दीजिएगा, ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 का ग यहाँ पे दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, यानी जनित्र। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसको हम जनित्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का घ यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में
परिवर्तन किया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पक्षमाभी द्वारा, यानी ये थर्ड वाला जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा, और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में आप लोगों से टोटल यहाँ पे 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अभी आपके साइंस के एग्जाम में काफी दिन बचे हुए हैं, तो जितना भी टाइम बचा हुआ है मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली आप लोगों को साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो देखिए यहां से आपका प्रश्न संख्या 2 स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 2 का यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों, ये आपसे पूछा गया है। और एक कितने नंबर का क्वेश्चन है? आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों, ये आपसे यहां पे पूछा गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 का ख, यहां पे आपसे एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ये भी आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आपको कहा ना, अभी आपके साइंस के एग्जाम में काफी टाइम बचा हुआ है, तो मैं कल से आप लोगों को डेली साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और प्लस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दूंगा। और जो सॉल्व करवाऊंगा अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो सेम वही क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खा वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 का गा, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। और ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आप लोगों से टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, यानी 3 प्रश्न आपके 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 6 नंबर के पूछे जाएंगे प्रश्न संख्या 2 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो प्रश्न संख्या 3 आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 3 का आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है ना, इसको आज के आज ही तैयार कर लीजिएगा, और ये आप लोगों ने तैयार भी किया होगा, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, फिर इसके बाद फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, ज्ञात कीजिए। और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों से यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे गए हैं, फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट करके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिला है कि लेंस क्या होता है, ये आपको बताना है कि लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर या कितने प्रकार के होते हैं, जो लेंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा गया। उत्तर, लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तो यहाँ पे आपको किरण आरेख भी खींचना होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे
प्रश्न संख्या 3 का खा यहां पे क्या दिया है? तो प्रश्न संख्या 3 का खा यहां पे दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा गया। फिर यहां पे लिखा हुआ है कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई हाफ यानी 1/2 तथा मोटाई 2A है। और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पे अथवा करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। फिर इसके बाद 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि सबसे पहले क्या लिखा है समांतर क्रम में, फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा। कल से मैं आप लोगों को डेली साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा सभी, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर इसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, वो सब मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी करवा दूंगा। अभी टाइम है एग्जाम में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे आप लोगों से प्रश्न संख्या 3 में आप लोगों से यहां पे देखिए, एक तो ये प्रश्न पूछा गया था, या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके एक आपको दिया गया था, यानी 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना था। तो ये 4 नंबर का। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 का खा, यहां भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिले थे और 2 में से आपको एक करना था। ठीक है, यानी जो आपका यहां पे प्रश्न संख्या 3 है, यहां पे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको करने कितने हैं? 2 करने हैं। और देखिए एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का तो 2 क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, यानी 8 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न संख्या 3 में। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां से देखिए प्रश्न संख्या 4 आपका स्टार्ट हो रहा है और प्रश्न संख्या 4 ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे लिखा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। अब विद्युत मोटर की जगह आप लोगों से जनित्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जनित्र और मोटर ये दोनों अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्या लिखा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और अथवा में देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप यहां पे अथवा में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको केवल एक प्रश्न करना है। ये अथवा का आपका दिया, अगर आपको ऊपर वाला आता है ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ये प्रश्न संख्या 4 होती है, एक आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अथवा में आप लोगों से क्या पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए खंड का आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो खंड का में आप लोगों को यहाँ पे देखिए टोटल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आपका खंड खा स्टार्ट होगा और खंड खा में आप लोगों को केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और खंड का में आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चंस थे यानी भौतिक विज्ञान के। तो चलिए खंड खा में आते हैं। तो खंड खा में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए जो प्रश्न संख्या 4 यहां तक आपका क्या था, खंड का था, तो खंड खा आपका प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है Zn + CuSO4 गेप्स ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। 1 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है, तो करेक्ट आंसर आपका ये सेकंड वाला हो जाएगा। यानी ये जो अभिक्रिया आपकी है किस प्रकार की है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है, तो ये सेकंड वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का ख यहाँ पे क्या दिया है। तो प्रश्न संख्या 5 का ख यहाँ पे लिखा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये सेकंड वाला जो आपका दिया है धावन सोडा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों से धावन सोडा का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, या फिर ऑप्शन में आपको धावन सोडे का फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या होता है 10H2O, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये धावन सोडा का फॉर्मूला होता है। एक बार मैं फिर से आपको लिख के बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। क्या होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिएगा। आपसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर ऑप्शन में आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है धावन सोडा का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का ग यहाँ पे क्या दिया। यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से किस यौगिक में बॉन्ड OH एक क्रियात्मक समूह है। तो देखिए बॉन्ड OH आपका यहाँ पे लिखा है, आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस यौगिक में बॉन्ड OH एक क्रियात्मक समूह है। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ब्यूटेनॉल, यानी सेकंड वाला ब्यूटेनॉल, यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों से केमिस्ट्री में टोटल 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 3 नंबर के होने वाले हैं। 1-1 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब यहां से आपका प्रश्न संख्या 6 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इतना लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी टोटल मिलाकर के आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 का ख यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो देखिए जब आप बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखेंगे ना, तो वहां पे आपको समीकरण भी लिखना होगा। रासायनिक समीकरण के बिना आप विधि नहीं लिख सकते हैं। अगर रासायनिक समीकरण के बिना विधि लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि जब आप लिखिएगा तो वहां पे आपको समीकरण भी लिखना होगा, और फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे उपयोग भी पूछा गया है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का गा दिया है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा गया। एक तो आधुनिक आवर्त नियम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। इसको सही लिखेंगे तो 1 नंबर, यानी टोटल 2 नंबर। तो देखिए आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, यानी 6 मार्क्स का आपका होने वाला है टोटल। ये आपका प्रश्न संख्या 6 जो आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 आपका स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका ये पहला प्रश्न दिया है और ये दूसरा दिया गया, ये दोनों ही आप लोगों के 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए IUPAC नेम,
ये तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 का खा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि संचारण किसे कहते हैं, धातुओं की संचारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 7 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4 नंबर के आप लोगों के होने वाले हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए यहां से आपका प्रश्न संख्या 8 स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला क्या लिखा है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर सेकंड यहाँ पे दिया है साबुन की सफाई प्रक्रिया, और तीसरा यहाँ पे दिया है समजातीय श्रेणी। देखिए अगर ये आप लिखते हैं तो ये देखिए ये टोटल आप लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अथवा में क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो टोटल आप लोगों को यहाँ पे कितने 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के, अथवा करके जो आपका दिया है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 7 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। इसी में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसी में 7 अलग अलग प्रश्न आपसे एक एक नंबर के पूछ लिए गए हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका पूरा समीकरण आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे लिखा कि एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो इसका इक्वेशन, इसका समीकरण आपको लिखना होगा। मेथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है, इसका समीकरण। फिर एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, ये आपको लिखना होगा, इसका इक्वेशन। फिर इसके बाद एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है, इसका समीकरण। फिर इसके बाद एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, और फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो टोटल देखिए ये जो आपका 1 से लेकर के 7 तक दिया है, ये सभी एक 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 ऐसे एक एक नंबर के हैं, टोटल 7 हैं, तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा। तो देखिए अथवा वाला जो आपका दिया है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप इसे मत कीजिएगा, इससे बढ़िया तो आप थ्योरी पार्ट वाला ये वाला कर दीजिएगा। अब देखिए इक्वेशन, या यहाँ पे आपका 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया इक्वेशन से रिलेटेड। अगर यहाँ पे समीकरण लिखते समय थोड़ी सी भी गलती आप लोगों ने कर दी, यानी थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और यही अगर आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, थ्योरी पार्ट को आपको यहाँ पे लिखना, ये तो आप सही सही लिखेंगे और आपको नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 में आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने? 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना होगा। 7 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखिए जो अथवा वाला यहां पे करके पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों के 7 प्रश्न पूछ लिए गए थे इक्वेशन से रिलेटेड, और हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का था। तो ये करने से अच्छा तो आप इसी को कर लीजिए, जो यहाँ पे 3 दिया है इसी के बारे में लिख दीजिए, जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो खंड ख है, जो आपका केमिस्ट्री का दिया हुआ था, वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका आएगा खंड गा। क्या आएगा? खंड गा आएगा। तो खंड गा में आप लोगों को देखने को मिलेगा बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, देखिए जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान, ठीक है, मैं आपको बता दूं जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान, इसका पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों का कंप्लीट कराया है, एक एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सभी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, ठीक है, एक प्लेलिस्ट की लिंक दी है जो कि आपकी जीव विज्ञान की है, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों को जीव विज्ञान के सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है प्लेलिस्ट की जीव विज्ञान की, यानी बायोलॉजी की
जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोगों को सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया है मैंने, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे खंड ग में पहला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपका कहाँ पे खत्म हुआ था, खंड ख आपका प्रश्न संख्या 8 पे खत्म हुआ था, तो खंड ग आप लोगों का प्रश्न संख्या 9 से शुरू होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ये जो शुक्र वाहिका है यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ख वाला, तो यहाँ पे लिखा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो है कोयला, यानी ये तीसरा वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं हर एक खंड का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न संख्या 9 का हम यहाँ पे ग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा यांत्रिक कार्य। क्या हो जाएगा, यांत्रिक कार्य। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का घ। यहाँ पे लिखा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आपका जैव निम्नकरणीय, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं आपके साइंस के पेपर में, ठीक है, आपके साइंस के पेपर में टोटल आप लोगों से 11 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 11 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे 11 नंबर के। तो देखिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को एक ही वीडियो में सॉल्व करवा दूं, और जितने बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा अगर उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो सेम वही क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, यानी 11 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कल से आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊंगा, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के करवा दूंगा। तो देखिए जब इन तीनों का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा तो 11 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न करवा दूंगा, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, और जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आप लोगों का जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 आपकी दी हुई थी, यहाँ पे 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे लिखा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है क्योंकि बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर प्रश्न संख्या 10 का ख आपसे पूछा गया है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए बायोलॉजी में आप लोगों से चित्र तो जरूर पूछा जाएगा, फिगर आपका पूछा जाता है, तो फिगर तो आपको तैयार करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 10 का ग यहाँ पे दिया है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 का ग हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर का पूरा आपका ये होने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का
यहाँ पे लिखा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। या फिर अथवा करके आपसे पूछा गया कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये 4 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आता तो ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 11 का ख, यहाँ पे लिखा है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, 4 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये नहीं आता तो अथवा में आपसे पूछा गया कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये आपसे पूछा गया 4 नंबर का। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में आप लोगों को टोटल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे, क्योंकि अथवा करके आपको 1 प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे 11 में आपका ये 2 दिया, 2 में से जो आपको 1 आता है वो कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे 11 का खा में 2 प्रश्न दिया, 2 में से 1 ही आपको करना है जो आपको आता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए प्रश्न संख्या 10 में और प्रश्न संख्या 11 में, देखिए ये प्रश्न संख्या 11 थी आपकी, इससे पहले आपका प्रश्न संख्या 10 था। तो प्रश्न संख्या 10 में आप लोगों से टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, 6 नंबर के हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में 4 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। और देखिए 1 प्रश्न आपका 4 नंबर का, यानी 8 नंबर का आपका ये आने वाला है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद प्रश्न संख्या 12 आपकी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे लिखा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए जो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, ये टॉपिक जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आपको यहाँ पे दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधे में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका 7 नंबर का है। देखिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो अगर आपको ये आता ये कर लीजिएगा, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही करना है आपको, और 7 नंबर का आपका ये क्वेश्चन, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे हो गया पेपर, ठीक है। टोटल 12 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे साइंस के क्वेश्चन पेपर में। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा मॉडल पेपर अच्छे से दिखा दिया है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं कल से आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।